जय हिंद। जब एक न्यायपालिका जो है दूसरे न्यायपालिका पर सवाल उठावे तो जाहिर सी बात है मुद्दा जो है बड़ा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर सवाल उठा रहा है, जाहिर सी बात है मुद्दा बड़ा है। लेकिन इसके बारे में हम आज समझने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जज जो है क्यों सुप्रीम कोर्ट के बगावत में आ गए। आखिर क्यों उनके फैसले का जो है उन्होंने बहिष्कार किया। आखिर क्यों उस फैसले को वापस लेने की मांग उठाने लगे। क्या है ये मुद्दा, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। सारी चीजों को जो है आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, विस्तार टू विस्तार। आज जाने वाले हैं कि कानूनी प्रक्रिया इसमें क्या है और किस अनुच्छेद के तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो अपना अपना जो शक्तियां हैं, ये दोनों लोगों का अलग है। किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में जो है या उसके न्याय प्रक्रिया में जो है बाधा नहीं बन सकता है या वो वहां पे डिसीजन नहीं ले सकता है। भले ही आज हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोत्तम होता है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है पूरे देश के लिए मान्य होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पहलू हैं, कुछ ऐसे भी कानून हैं जहां पर हाई कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट वहां पर जो है ऑर्डर पास नहीं होता है, या तो फिर जो आपका पार्लियामेंट होता है, संविधान होता है, वहां पे भी उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास नहीं होता है। तो इस मामले में हम चलिए चलते हैं और बिना टाइम बर्बाद किए जो है इस मामले में जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी प्रक्रिया, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा और लास्ट में जो है बी आर गवई साहब को भी इस मामले में हस्तक्षेप भी करना पड़ा। तो मामला ये है कि जैसे भारत की न्यायपालिका जैसे भारत की न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संवैधानिक व्याख्या और अपील का ये जो है मंच माना जाता है। वहीं पर हाई कोर्ट जो है सर्वोच्च राज्यों का सर्वोच्च न्यायिक संस्था अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता जो है मानी जाती है, और इससे जो स्वतंत्रता मिली है हाई कोर्ट को अनुच्छेद 214 और 231 मतलब 231 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट को जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। वहीं पे आर्टिकल 50 के कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलगाव का भी सिद्धांत दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना चाहिए या यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सीधे प्रशासनिक आदेश नहीं दे सकता है सिवाय संवैधानिक न्यायिक अपील के। और इसी मामले में जो है ये पूरा मुद्दा सामने आया है जहाँ पे 13 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर सवाल उठाया है। अब इस विवाद से पहले का हम कुछ मामले जानते हैं। कुछ पुराने मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मतभेद हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जजों का पत्र लेखन बहुत दुर्लभ है। यही पे हम बात करें अगर 4 अगस्त को एक जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उस आदेश में जस्टिस JB पर्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार थे एक पुराने मामले में निर्णय तो वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट इरोनियस ऑर्डर बताया और आदेश दिया कि जस्टिस प्रशांत कुमार सेवानिवृत्त तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं सुनेंगे और वे सिर्फ एक सीनियर जज के साथ खंडपीठ में बैठने वाले हैं। अब ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इसी ऑर्डर को लेकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में बगावत का एक आंधी उठी और उसके बाद जो है BR गवई साहब को सामने भी आना पड़ा। अब इसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जजों की नाराजगी सामने आई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट की गरिमा और स्वतंत्रता पर चोट है। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग भी उन्होंने उठाई। उतना ही नहीं, मीटिंग में लीक विवाद का जब ये पता जो है मीडिया से सामने आया, इस पे और तेजी से बात छिड़ा और बात तेजी से इसलिए क्यों छिड़ा कि लॉ स्पीड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर केस अलॉट करने का अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। मतलब ये जो मामला है ये सोशल मीडिया के तक पहुंचाने के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है ये उल्लंघन माना जाता है और इस मामले पर जो है जो लॉ एक्सपर्ट है उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। वहीं पे CJI गवाही का हस्तक्षेप जब हुआ, मुख्य न्यायाधीश ने मामले की
गंभीरता देखते हुए बेंच तो पत्र लिखा, साथ ही आदेश के कुछ हिस्से अनावश्यक और संवैधानिक रूप से सवाल उठाने योग्य हैं। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है उसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि अनावश्यक हैं और उन पे जो है कानूनी रूप से जो है संवैधानिक रूप से सवाल भी उठाए जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश वापस लेना, फिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश भी वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणियां और प्रशासनिक निर्देश हटाए, माना कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर है। अब इसमें रोस्टर का मास्टर का मतलब ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर में ये बताया जाता है कि हाई कोर्ट के जो जज प्रशांत हैं ये जो है क्रिमिनल मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं और ये एक सीनियर जज के खंडपीठ के साथ ही जो है ये बैठने वाले हैं। अब इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट को बाद में फैसला जो है वापस लेना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट में कौन सा जज कौन सा मामला सुनेगा इसका जो निर्धारण है, इसका जो टाइम टेबल है, ये जो वहाँ हाई कोर्ट के सीनियर मतलब चीफ जस्टिस होते हैं, सीजीआई होते हैं हाई कोर्ट के, उनके अकॉर्डिंग ही ये रोस्टर बनाए जाते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है ये जो है महत्वपूर्ण नहीं था और इस मामले में जो है उन्हें वापस लेना पड़ा। अब इसमें जो है आर्टिकल 141 और 142 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे देश में बाध्यकारी होते हैं, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में हाई कोर्ट के अधिकार अलग हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 142 जो है इसी तो जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब थे उन्होंने एटम बम के समान बताया था, जिसके बाद जो है ये मामला बहुत तेजी से भारत में सोशल मीडिया पे या अन्य लोगों के पास है बहुत तेजी से वायरल हुआ था। इस पे बहुत सारी बहस भी हुई थी, आप तो पता है, क्योंकि उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए एक बिल जो है पास कर दिया था और उसी बिल पे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस अनुच्छेद को आइटम बम का नाम दिया था। अब यहाँ पे साफ तौर पे है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे देश में बाध्यकारी होते हैं, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में हाई कोर्ट के अधिकार अलग है, यहाँ साफ तौर पे है। फिर रोस्टर का सिद्धांत जो है मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ राजस्थान और वीएस प्रकाश चंद 1998 के मामला है। इस मामले में हाई कोर्ट में कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा यह पूरी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अधिकार होता है। मैंने वही बताया कि सीजीआई जो हाई कोर्ट के मतलब सीनियर सीजीआई होते हैं उनके हाथ में होता है कि कौन सा जज जो है कौन से मामले में सुनवाई करने वाला है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें डिसिप्लिन की, तो एक जज के गलत आदेश पर पूरे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है और लेकिन सीधे सीधे जज को बैठने या केस छीनने का आदेश प्रशासनिक दायरे में आता है। आप टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन आप जो है उनके मतलब बैठने या जो उनके हाथ में केसें हैं उन्हें छीनने का अधिकार जो है आपके हाथ में नहीं होता है। अब जजों की जो दृष्टिकोण है, हाई कोर्ट के जजों ने इसे संस्थान की गरिमा बचाने की कोशिश बताया। वहीं पे बार काउंसिल ऑफ सीनियर एडवोकेट का क्या मानना है इस बारे में वो भी जान लेते हैं। कुछ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी कठोर भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए थी। कुछ ने कहा कि जजों को अपने आदेशों पे सावधानी रखनी चाहिए। और जनता और मीडिया का क्या मानना है? मीडिया ने इसे जुडिशरी में असहमति का खुला प्रदर्शन बताया। सोशल मीडिया पे हैशटैग सेव जुडिशियल इंडिपेंडेंट ट्रेंड हुआ। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो न्यायपालिका की साथ जो है आम जनता के लिए यह संदेश की न्यायपालिका भी इंसानी संस्था है जिसमें मतभेद होते हैं। ऊपर से हम अगर बात करें इसमें कि भविष्य की अगर इसी तरह से चलता है तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उस पर भी अगर हम बात करें तो संभव है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच प्रशासनिक मामलों में स्पष्ट गाइडलाइन बने और संवैधानिक बहस जो है इस घटना ने जुडिशरी ओवररीच बनाम जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर नए सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, इस पूरे विवाद ने
हमें याद दिलाया कि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार और संसद ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका के अंदर भी जो है चेक एंड बैलेंस जो है जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, लेकिन हाई कोर्ट की स्वतंत्रता भी उतनी ही अहम है। उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायपालिका के ये मत स्तंभ मिलकर देश की न्याय प्रणाली को और मजबूत करेंगे। आप इस मामले पर क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।